दिग्विजय ने बस ये बोला था कि पागलों की टीम, उतने में लड़ाई होगी। मतलब आज तक अपनी लाइफ में मैंने नहीं सुना कि कोई पागल बोलते ही मतलब कोई ऐसे रिएक्ट कर रहा है। तो रजत बेवजह लड़ रहा था? बेवजह रजत क्या, बहुत सारे लोग बेवजह लड़ रहे थे। सब जितनी लड़ाई आपने देखी है सब बेवजह ही लगी मेरे को। लाइक नीडलेस, मैक्सटन वाली देख लो, एल्विश का दोस्त अंदर था हर्षित। इतनी सी बात पे मतलब वो बात ऐसे थी भी नहीं कि मतलब, और वो एल्विश के लिए थी, ठीक है उसका दोस्त है, पर कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि रजत है और बाकी के जो लोग हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं, ये सिर्फ शो में लड़ने के लिए आते हैं जिससे फुटेज मिले और भी ज्यादा फैंस खुश हो जाए उनके? फुटेज के लिए तो देखो, रजत दलाल ऑनेस्टली ये चीज जो मैं बाहर से उसको देखता था, पर जब वो घर में इज अ वेरी लाइक दिल का बहुत अच्छा है वो, एंड अ कूल पर्सनालिटी, बट प्रिंस नरूला, गुड गेम प्ले ब्रो। लाइक वो बहुत ही दिमाग से खेलते हैं। रजत दलाल, रजत दलाल, नेहल चुदास, नेहल इज गुड। मतलब वो काफी मैंने देखा है, इज वेरी अपफ्रंट इज वेल कि मतलब जो लास्ट टास्क था वो उसने जानबूझ के वो हारी अपनी टीम के चक्कर में, क्योंकि वो दूसरी टीम से खेल रही थी, ताकि वो दूसरी टीम कमजोर पड़े, क्योंकि उनकी टीम से खेल रही थी और जो उसकी ऑफिशियल टीम अलायंस है वो जीत जाए। जिस वे में आप ऐसे मेरे को रेफर करके बोल रहे हो कि तू धूप में ऐसा काला हो जाएगा, उसको बोला उन्होंने, तो वो दैट वाज नीडलेस। तो नॉर्मली भी बोल सकते थे आपकी धूप में तू काला हो जाएगा, मेरे को क्यों खामा का। लाइक वो फनी होने की कोशिश कर रहे थे लाइक लोगों के सामने एंड कैमरा के सामने। उनको नहीं पता कि दैट कुड गो, अगर वो क्लिप दिखाते तो बहुत नेगेटिव जाता उनके लिए। अच्छा, बाहर ये चर्चा उड़ रही है कि ये विनर है, ये विनर है, फैजू या शिव ठाकरे में से कोई विनर है, तो ये इस पे आप क्या कहेंगे एज अ कंटेस्टेंट? मुझे भी ऐसा लगता है दोनों में से ही कोई होगा। रियलिटी शो आपका फर्स्ट था, कैसा अनुभव रहा? कैसे रियलिटी चेक्स मिले आपको? काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरा फर्स्ट के हिसाब से। जितना मैं सोच रहा था कि मतलब इट माइट बी सम हाउ, उससे काफ़ी बढ़िया हुआ एक्सपीरियंस। पहले 5-7 दिन मैं थोड़ा लॉस था, उसमें था कि मैं लाइक रीडिंग द रूम एंड ऑल की क्या सीन है। 50 लोग थे, समझ लो 50 लोग, हर सब लोग कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे थे दिखने के लिए, बिकॉज 50 लोगों के बीच में कितना ही दिख लोगे, जिसमें हर एक दिन किसी को निकलना है। तो इस चीज़ का भी टेंशन था कि किसकी कब बारी आनी है बाहर जाने में। ये भी था कि कैसे कितना दिखना है। तो कुछ लोग ऐसे थे वहाँ पे जो ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस थे रियलिटी शोज वाइज, समझ रहे हो। कुछ लोग के बैटल्स अलग थे, जैसे मैं फॉर एग्जांपल, मेरा ये था कि फर्स्ट शो, नंबर 1 बाहर भी नहीं जाना जल्दी। तीसरी चीज़ ये भी था कि लोगों से कम्युनिकेट करना है, गेम में बने रहना है, वो सब चीज़ें थी। तो थोड़ा सा 5-7 डेज मतलब समझने में थोड़ा टाइम लगा, बाद में बढ़िया लगने लगा। इस शो में मसल ज्यादा यूज हो रहा है कि माइंड? मसल तो देखो लाइन के ऊपर है, मसल यूज करवाना नहीं करवाना वो गेम के ऊपर है क्या है। फीमेल्स की अगर बात की जाए तो फीमेल में आउट से नेहल नेहल चुदास, नेहल इज गुड। मतलब वो काफ़ी मैंने देखा है, शी इज़ वेरी अपफ्रंट इज वेल कि मतलब यू नो शी परफॉर्म, और फिर वो जब परफॉर्म भी करते हैं वो कर भी देते हैं। कुछ लोग होते हैं ना लाइक मेरे को करने दो, फिर जब हाथ में आता है तो कर नहीं पाते, मुंह छुपाने लग जाता है, जब हो जाता है नहीं हो पाता। तो नेहल मैंने कई बार नोटिस करा है, जिस वेरी उसने कई बार लड़कों को काफ़ी रहा है। तो या आपका इवेक्शन शॉकिंग रहा आपके लिए कि आप प्रिपेयर थे पहले से कि ठीक है जब होगा मैं उसको संभाल लूंगा? तो देखो कोई, मेरे को नहीं लगता कोई भी उस शो में कह सकता कि एविक्शन संभाल लूंगा। बट हाँ, एक होता है ना कि माइंड स्टेट होता है कि अब कुछ भी हो सकता है। वो गेम का जब इंटरवल आ गया था तब उसके बाद से कहीं ना कहीं सबके मन में ये था कि अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो बात अब प्रायोरिटीज की नहीं थी। कहीं ना कहीं ये भी था कि अब अपने अपना गेम का है सीन। अब जैसे अभी आपने देखा होगा दिव्या का, मैंने इनफैक्ट मेरे को कल पता लगा, कल देखने के बाद, जो लास्ट टास्क था वो उसने जानबूझ के वो हारी अपनी टीम के चक्कर में, क्योंकि वो दूसरी टीम से खेल रही थी, ताकि वो दूसरी टीम कमजोर पड़े, क्योंकि उनकी टीम से खेल रही थी और जो उसकी ऑफिशियल टीम अलायंस है वो जीत जाए। पर उस टास्क की वजह से वो एलिमिनेट हो गई। लाइक उसने दिमाग तो लगाया कि मैं उनकी टीम से खेल रही हूँ तो वो उनका थोड़ा विन कम हो जाएगा, बट इवेंचुअली जब वो हारे, मतलब जिस टीम में होती वो हारे, क्योंकि वो अपोजिट अलायंस के साथ खेल रही थी उस दिन, एंड देन उसी को उन्होंने डेंजर जोन में भेजा। इवेंचुअली वो उल्टा ही पड़ गया उस पर, समझ लो। तो वो गेम का पॉइंट ऐसा आ गया था कि नाउ यू मतलब मेन
प्ले फॉर योरसेल्फ, मतलब समझ रहे हो, अलायंस के साथ खेल रहे हो दैट्स गुड, बट प्ले फॉर योरसेल्फ। तो एक कहीं ना कहीं इंटरवल के बाद मेरे को तो एक क्लैरिटी थी कि अब फैंस के लिए खेलना है, मैं जब तक हूँ बेस्ट खेलूंगा, बट आई वाज स्टिल प्रिपेयर्ड कि कभी भी जाना पड़ सकता है। इंडिया में इतना प्यार मिल रहा है, इस प्यार को किस तरीके से देखते हैं? क्या कैसा लगता है जब इंडियंस इतना प्यार दे रहे हैं आपको? मैं तो डे वन से, जब रियलिटी शो तो मेरा ये पहला है, पर जब से मैं म्यूजिक जर्नी से अगर मैं बताऊं, ये म्यूजिक ही मैं पुश, इतना मैं यहाँ तक म्यूजिक करते करते भी यहाँ तक इसलिए ही आया हूँ, लोगों के प्यार से ही आया हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं करता था कॉलेज में एंड ऑल, वो मेरे घर पे पता भी नहीं था कि मैं रैप करता हूँ। मैं बस आई वाज जस्ट डूइंग इट, खुद से कर रहा था, प्यार मिल रहा था, सब कह रहे तू बहुत बढ़िया कर रहा है। क्योंकि जब कर रहे होते हो ना तो पता नहीं लगता कि जब तक कोई बड़ा आके ना बता दे कि भाई तू मतलब काफ़ी बढ़िया कर रहा है, तब तक मैं कर रहा था, प्यार मिल रहा था एंड आई केप्ट डूइंग इट। तो उस प्यार की वजह से ही मैं यहाँ हूँ आज। सपना चौधरी ने आपके कलर को लेकर कुछ बातचीत की, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? इंडियंस का भी कलर होता है, कोई काला है, कोई गोरा है, किसी की नाक चपटी है, किसी की तीखी है, लेकिन इस तरीके से कह देना, वो भी एक रियलिटी शो में। देखो वो वाला पार्ट उन्होंने दिखाया नहीं, उन्होंने वो दिखाया जब करण बता रहा था सबको। सीन क्या हुआ था कि उसने, शी वाज ट्राइंग टू बी कूल, मतलब वो कुछ तो मजाक कर रही थी, उसने ऐसे डायरेक्टली नहीं बोला था, उसने कुछ ऐसा बोला था, लक्ष्य से कुछ बात कर रही थी, वो धूप में हम कुछ टास्क कर रहे थे, तो उसने ऐसे करके मेरे को रेफर करके बोला। ऑनेस्टली मेरे को, अब मैं इंडिया में काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ, दोस्तों के साथ आपस में भी हम ये सब करते रहते हैं मजाक, वो मेरे लिए इट्स ओके। बस मैंने उनको समझाने के लिए बोला कि देखो ये आपके लिए जब बाहर दिखेगा आपके लिए सही नहीं होगा ये, बिकॉज जिस वे में आप ऐसे मेरे को रेफर करके बोल रहे हो कि तू धूप में ऐसा काला हो जाएगा, उसको बोला उन्होंने, तो वो दैट वाज नीडलेस। तू नॉर्मली भी बोल सकते थे आपकी धूप में तू काला हो जाएगा, मेरे को क्यों खामा का, लाइक वो फनी होने की कोशिश कर रहे थे लाइक लोगों के सामने एंड कैमरा के सामने। उनको नहीं पता कि दैट कुड गो, अगर वो क्लिप दिखाते तो बहुत नेगेटिव जाता उनके लिए। मैं वही समझा रहा था उनको कि देखो ये जो आप बोल रहे हो दूसरे तरीके से भी बोल सकते थे। कहीं ना कहीं बुरा लगा आपको इस बात का? बुरा मतलब ऑब्वियस सी बात है, तभी मैंने बोला। बुरा इन द सेंस कि चलो बोल दिया ठीक है, पर वो इट वाज नॉट गुड। आकर माफी मांगी, कुछ बोला? उन्होंने बाद में सॉरी बोला, और उसके बाद तो अच्छी बॉन्डिंग भी रही हमारी, अच्छे से बात करी उन्होंने, लाइक शी इज अ गुड ह्यूमन। शो में ऐसा तो नहीं था कि और लोग भी आपको इस तरीके से ना कर रहे हो, सिर्फ सपना के मुंह से निकला और बाकी के लोग कह ना पा रहे हो, ऐसा कुछ आपको लगा? कोई फीलिंग्स? किसके दिमाग में क्या है वो नहीं पता, कौन कह रहा है कौन नहीं कह पा रहा वो अलग बात है, बट अब वो मेरे को बोला नहीं किसी ने, पीछे से बोला हो नहीं बोला वो नहीं पता, सपना नहीं बोला था इनडायरेक्टली, तो वो आप सब ने देखा ही। अच्छा, गेम की स्ट्रेटजी अगर आप और थोड़ा चेंज करते तो क्या और लंबे समय तक टिक सकते थे वहाँ? शायद हाँ, अगर मैं थोड़ा कैमरे के लिए थोड़ा ज़्यादा कुछ करता, जैसे खामा का लड़ाई करना, लड़ाई हर कोई कर सकता है, गाली गलौज हर कोई दे सकता है, मतलब हाथापाई वो सब चीज़ें, मैं अगर लास्ट डे भी, मुझे ऐसा लगता है, आई माइट बी रॉन्ग, हो सकता है मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, बट इज दिस माई थिंकिंग प्रोसेस राइट, मैं लास्ट डे भी अगर किसी से लड़के जाता मेरे को शायद दोबारा बुला लेते हैं। अच्छा, बाहर ये चर्चा उड़ रही है कि ये विनर है, ये विनर है, फैजू या शिव ठाकरे में से कोई विनर है, तो ये इस पे आप क्या कहेंगे एज अ कंटेस्टेंट? मुझे भी ऐसा लगता है दोनों में से ही कोई होगा। ओके, और ये कैमरा के लिए ज्यादातर जितने लोग जो कर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, प्रिंस नरूला है, श्वेत है, दिख कम रहे हैं, यही लोग दिख रहे हैं, बाकी के लोग बिल्कुल ऐसे छुपे हुए हैं, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हो? देखो एक कुछ आपने भी नोटिस करा होगा, या फिर ऐसा हो रहा है कि इन्हीं लोगों को ज्यादा दिखाया जा रहा है? देखो शो से पहले भी ये वो लोग हैं जो शोज कर चुके हैं, और वो अपने अपने जो भी शोज कर रखा है उन्होंने, उनमें दे आर द मेन फेसेस, विच इज वेरी नॉर्मल। आप म्यूजिक लाइन में भी अगर देखोगे, अगर किसी इवेंट में आप जाओगे, इवेंट में लाइनअप होता है आर्टिस्ट का, उस लाइनअप में हेड लाइनर होता है और एक ओपनिंग आर्टिस्ट होता है, समझ रहे हो? हेड लाइनर के लिए बहुत लोग लाइक उसके लिए शायद ज्यादा कैमरास निकलेंगे, समझ रहे हो? तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मेन फेसेस थे जिनका सबको पता ही था, कुछ लोग राइवल भी थे पहले से ही, बहुत सारे लोग जो अंदर आए हैं, कुछ लोग ग्रुप्स लेके आए हैं, तो वो लोग जैसे दूसरे दिन ही रजत और दिग्विजय की लड़ाई हो गई, मतलब वो एक इट्स ऑलरेडी एन कैमरा एक्ट, चाहे वो प्लानिंग थी चाहे वो रियल था, कुछ भी था। अब बाकी लोग जैसे मैं
फॉर एग्जाम्पल मेरे जैसे और भी थे वहाँ पे जिनका पहला शो था। तो अब हमें नहीं पता ना कि अब कैमरे में ये सब अगर खामा खा लड़ना, उसने दिग्विजय ने बस ये बोला था कि पागलों की टीम, उतने में लड़ाई होगी। मतलब आज तक अपनी लाइफ में मैंने नहीं सुना कि कोई पागल बोलते ही मतलब कोई ऐसे रिएक्ट कर रहा है। तो अब वो नॉर्मल सी बात है, चाहे मैं भी अगर वो करता तो शायद उस दिन के बाद से लाइक वो देखते कि ये और कहाँ रिएक्ट करेगा, ऐसे कोई पागल कब बोलेगा। तो रजत बेवजह लड़ रहा था? बेवजह रजत क्या, बहुत सारे लोग बेवजह लड़ रहे थे। और कौन कौन थे? सब जितनी लड़ाई आपने देखी है सब बेवजह ही लगी मेरे को। लाइक नीडलेस, मैक्सटन वाली देख लो। हाँ, मैक्सटन देख लो, वो बेचारा मतलब देखा ही है उसको, आपने देखा है। वो थोड़ा सा लाइक एक्स्ट्रा बोलता है, वो ऑब्वियस सी बात है। वो वहाँ बाहर कुछ बोल के आया उसको, जो उसका पहला हो रखा है एल्विश वगैरह के साथ, और एल्विश का दोस्त अंदर था हर्षित। इतनी सी बात पे मतलब वो बात ऐसे थी भी नहीं कि मतलब, और वो एल्विश के लिए थी, ठीक है उसका दोस्त है, पर हाथ उठाना जबरदस्ती था। मुझे लगता है अर्चित के माइंड में ये होगा कि चलो एक बार रजत कर चुके, मैं भी कर देता हूँ, मैं भी बच जाऊंगा, और निकल गया फिर वो बाहर। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि रजत है और बाकी के जो लोग हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं, ये सिर्फ शो में लड़ने के लिए आते हैं, जिससे फुटेज मिले और भी ज्यादा फैंस खुश हो जाए उनके? फुटेज के लिए तो देखो, फुटेज ही, मेरे को भी फुटेज ही चाहिए थी। तो आपने लड़ाई क्यों नहीं? लड़ाई मतलब वही है ना कि उनके थिंकिंग प्रोसेस सबकी अलग है। ओके, मैं लड़ सकता था फॉर श्योर, और मैं इस चीज पे भी अग्री कर रहा हूँ, मैं लड़ता तो फुटेज जरूर मिलती मेरे को, और ज्यादा मिलती। तो माइंड में आया था ना कि लड़ लूं? बट माइंड में नहीं आया था कि मैं करूं। बट मैं वही कह रहा हूँ ना कि मेरे को पता है कि ये करने से होगा, बट मेरे लिए कैरेक्टर एंड रिस्पेक्ट, मैंने पहले भी यही बोला था, मैं अभी भी यही बोलूंगा, इट्स मोर इम्पोर्टेंट। समझ रहे हो? मैं क्यों किसी को 2 गाली दूं और 2 गाली सुनूं ऑन कैमरा? मेरे को इज्जत ज्यादा प्यारी है और मैं नहीं सुन पाऊंगा, वो वाली बात है। मेरे को अपने आप को कंट्रोल करना बहुत जरूरी था, रिस्पेक्ट में रहना बहुत जरूरी था। कैमरा मतलब वो कितने दिन का शो था, जितने भी दिन का था वो, सही है। उसके बाद लाइफ है, वो गेम है। क्लिप्स तो सदा रहेंगी, समझ रहे हो? बातें चलेंगी उनकी, आप अभी कर रहे हो बात हर इंटरव्यू में, लड़ाई के लिए है। मतलब मेरी कहीं बात होएगी, अगर होएगी, तो या तो मेरे काम के लिए, जो मेरा रैप है उनको अच्छा लगेगा तभी बात करेंगे। समझ रहे हो? आई विल नॉट बी नोन फॉर अ स्टूपिड फाइट, कि एक पागल बोला एक बार किसी सामने और वैसे ऐसे हुआ। समझ रहे हो? तो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। और आपके जैसे बिहेवियर का शांत रहने वाला और कौन था जिसका आप देख रहे हो कि बहुत थे। काका देख लो, काका मतलब बहुत ही फन आदमी है। मतलब मेरे को लगता है उस घर में सबसे फन, मतलब उसकी वजह से शायद मेरा दिल लगा, वरना मैं शायद बहुत पहले निकल जाता। समझ रहे? एक होता है ना कि अब वहां पे लोग क्या करते थे, हर जगह रूम में प्लानिंग चल रही है कि वोटिंग, इसको कैसे निकालना है, इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है। सिर्फ हमारे रूम में फालतू बातें चलती थी, हंसी मजाक की। मतलब लाइक वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द गेम। गेम जब आएगा तब कर लेंगे, वहां देखी जाएगी, बट बाकी सब मतलब यार दिमाग भी कितने, मतलब 24 घंटे तुम कितनी बात कर लोगे यार गेम के बारे में, अलायंस के बारे में। थोड़ा एक रिफ्रेशिंग माइंड भी चाहिए, तो वो होता था हमारे बीच में। तो बस ओके, एक रैपिड फायर है, 1 वर्ड। काका को आप क्या कहेंगे? काका के लिए कोई 1 वर्ड एज कॉम्प्लीमेंट? तो यार इज अ फन गाय। मतलब फैजू गुड पर्सनालिटी, क्रेजी पर्सनालिटी। रजत दलाल सही बताऊं, पास से अगर जितना मैंने बाहर से देखा था उसको, आई कैन लाइक आई हैव टू आंसर जस्ट 1 वर्ड, आई कैन गिव एन एक्सप्लेनेशन। दे सकते हैं। रजत दलाल ऑनेस्टली, ये चीज जो मैं बाहर से उसको देखता था, पर जब वो घर में इज अ वेरी लाइक, दिल का बहुत अच्छा है वो, एंड अ कूल पर्सनालिटी। बट आई फील जैसे हर कैरेक्टर प्ले करना होता है ना, कि मैं बाहर बस ऐसे ही दिखूं जैसे मेरे को जानते हैं, समझ लो डैट। बट असल में आई फील, मे बी आई डोंट नो, बट आई फील वो असल में बहुत सही बंदा है, दिल का बहुत अच्छा है। बट हर इंसान अपना कैरेक्टर प्ले करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ यूट्यूबर्स भी होते हैं, कुछ होते हैं जिनका एक कैरेक्टर है कि दिस पर्सन इज नोन टू बी फनी। मतलब समझ लो, अब जैसे रजत इज नोन टू बी अ वेरी अग्रेसिव पर्सनालिटी, मतलब कि लोगों ने जो बाहर से उसको देखा है, बट अंदर जब मैं रहा बहुत अलग मतलब लगा मेरे को वो बंदा। ठीक है, आपने जो देखा है कैमरे में, जो कि दिखाया भी गया है ज्यादातर, उसका जो साइड उनको दिखाना है, जो जिससे लोगों को ज्यादा वो होगा वो दिखाया, बट अदरवाइज वो दिल का बहुत सही बंदा है, मुझे ऐसा लगा। ओके, प्रिंस नरूला गुड गेम प्ले ब्रो। लाइक वो बहुत ही दिमाग से खेलते हैं, बहुत ही ज्यादा।
तो गुड गेम प्ले, दैट्स ऑल आई हैव टू से. शिव ठाकरे, शिव गुड ह्यूमन. दिव्या अग्रवाल, Divya Agarwal. She's good. Like I guess she's very loyal to her alliance. ओके, Yeah, युवी, she's loyal to the extent last task में she sacrificed herself. मतलब क्योंकि मेरे को नहीं आइडिया था बिल्कुल भी कि वो जो, क्योंकि जो लास्ट टास्क था शूटिंग वाला, उसमें आपको अपनी टीम की तरफ जाके फ्लैग लेके अपनी टीम के पास जाना था. उसने क्या करा, फ्लैग लेके वो दूसरी टीम पे चली गई. शी एक्टेड लाइक दिखाया ऐसे कि वो कंफ्यूज थी, बट असल में ताकि वो टीम हार जाए जिस टीम से वो खेल रही थी, इस चक्कर में करा उसने. एंड शी सैक्रिफाइस्ड हरसेल्फ और वो उस दिन बाहर चली गई. युविका, युविका वेरी काम एंड कंपोज्ड एंड वेरी रिस्पेक्टफुल. वंशज, वंश तो लाइक बहुत बढ़िया बंदा है. लाइक आई विल से गुड, ही हैंडल थिंग्स वेरी वेल. मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वंशज की एक क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लगी, वो अपनी पूरी बात रखता है. जैसे मैं हूँ फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को कुछ बोलना है एट द मोमेंट, मान लो मेरे को 10 चीजें बोलनी है, मैं शायद उस पॉइंट पे उस हीटेड आर्ग्यूमेंट में मैं शायद 8 ही चीजें याद रहें, गुस्से की वजह से या XYZ बहुत सारे लोगों की वजह से. वो अपनी पूरी बात रखता है, समझ रहे हो. लाइक इज अ वेरी गुड स्पीकर आई विल से. और लास्ट सपना चौधरी. सपना चौधरी आई विल से शी इज गुड ओनली, मतलब शी इज गुड. कौन था जो टाइम पास करने आया था? जो टाइम पास करने आया था, काका टाइम पास करने आया था. उसने बोला भी था, वो डे 1 से बोल रहा है कि भाई मेरे को घर जाना है. और वो आप कभी भी नोटिस कर लेना, जब भी आप इस चीज को जब भी देखोगे उस पर्सपेक्टिव से देखना, कोई भी लड़ाई चल रही है कुछ भी, काका अपना पीछे या तो लेटा होगा, या कहीं अपना हंसी मजाक कर रहा होगा, या कहीं गाना गा रहा होगा, या वो वेट उठा रहा होगा. वो बस वो बोलता भी था अंदर कि मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया हूँ फोन से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि उसको फोन की बहुत आदत है, फोन चलाने की, फोन एडिक्शन. वो सिर्फ टाइम पास करने आया था. एंड अब देखना आगे जाके वो कहाँ तक गया है. और लास्ट सवाल, कौन ऐसा था जो सिर्फ इसलिए आया कि मैं थोड़ा मौज मस्ती कर लेता और शो में आ जाता हूँ, थोड़ा नेम फेम मिल जाएगा? यार मैं झूठ क्या बोलूं, मैं लाइक मेरा क्या था, एक तो फैंस के लिए खेलना, ठीक, और मैं ऑडियंस, मेरे को और ऑडियंस चाहिए था. लाइक समझ रहे हो, यहाँ इस पूरे मेरे को लगता है पूरे 50 के शो में कोई भी ड्रेक तो था नहीं. मतलब कि बहुत ही, मतलब सब लाइक एवरीवन वर नोन फेसेस, बट इट्स नॉट दैट एवरीवन हैज मेड इट. मतलब समझ रहे हो कि लाइक तो सबको ही जरूरत है फेम की, नेम की, या जो भी आप कह रहे हो. मेरे को थी जरूरत, मैं बोल रहा हूँ, अपना नाम ले रहा हूँ इसमें. आई नीडेड मोर ऑडियंस. टीवी ऑडियंस मेरे को देखेगी, दे विल नो मी मोर. मेरा म्यूजिक का ऑडियंस और और एक्सपैंड होगा, तो दैट्स इट. लास्ट में आपका कोई रैप जो आपके दिल के बेहद करीब हो, सुनाना चाहें, 2 लाइन. वो मैं कैडी चीज जैसे विकेट डॉन, ये मुझसे पूछे वीरे तू है कौन, काफी दूर से आया पर बांधी मोज, ये पूछे हिंदी कैसे आती ब्रो, मैं कह हिंदी छोड़ पंजाबी बोल, तू गुजरी बोल, हरियाणवी बोल, तू धार ले वे अपनी आंखें खोल, मोसारिया वे तू बस आगे बोल, जितने बंडे टीटी सारे बन के मोर, वो पे टाइम कम है थोड़ा जल्दी बोल, मेरी बुद्धि फिर गई तेरा सर भी खोल, तेरा भाई प्रधाना महल की तो मेरे भाई कहते तेने कर दी मौज, एक कॉल करा मैंने भर दी पोज, तेरे भाई को चढ़ गई अब गाड़ी रोक, मुझे बीटी नहीं चाहिए बस छापू नोट. लेट्स गो.